Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss Nursery Hindi Weekly Worksheet 2026 Part 1. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज और फर्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है अ से ऊ तक स्वर लिखो। तो यहाँ पे बच्चा अ से लेकर ऊ तक स्वर राइट करेगा। तो जैसे तो यहाँ बच्चा अ राइट कर देगा, आ, इ, ई, उ, ऊ। इस तरीके से बच्चा अ से लेकर ऊ तक स्वर राइट करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी स्वर दे सकते हो, जो भी बच्चे के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हो। एंड देन नेक्स्ट है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। तो बच्चा इन चित्र को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और इनका पहला अक्षर यहाँ पे राइट करेगा। तो ये क्या है? अनार। अ से अनार, तो यहाँ पे बच्चा अ राइट कर देगा। ओके। नेक्स्ट आम। आ से आम, तो यहाँ बच्चा आ राइट कर देगा। ऊन। ऊ से ऊन, तो बच्चा ऊ राइट कर देगा। उल्लू, कौन सा चित्र है ये? उल्लू का, तो ऊ से उल्लू, तो यहाँ बच्चा ऊ राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो, या फिर अगर आपको इन सभी पेजेस का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करके वहां पे हमें डीएम करिए। मैं वहां पे आपको इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। या फिर आपको नर्सरी मैथ और इंग्लिश का भी वीकली वर्कशीट चाहिए तो फटाफट से चैनल पर विजिट कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है पहला अक्षर देखकर गोला करो। तो ये बच्चा अक्षर देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उसी अक्षर को यहाँ पे खोज कर उस पर गोला करेगा। तो ये कौन सा अक्षर है? बच्चा आइडेंटिफाई करेगा आ। क्या है ये? आ। तो यहाँ पे आ कहाँ है? बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है ई। तो यहाँ पे ई अक्षर कहाँ है? बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और उस पर इस तरीके से गोला कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऊ। तो यहाँ पे बच्चा ऊ अक्षर आइडेंटिफाई करके उस पर गोला कर देगा। ई। तो यहाँ पे बच्चा ई अक्षर पर गोला करेगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अक्षर देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों में अक्षर आइडेंटिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो स्वर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह का प्रैक्टिस कराइए। और आप भी जब भी वर्कशीट बना रहे हो ना, तो कोशिश करिए उन्हें कलरफुल बनाइए, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे और बच्चा बिल्कुल भी बोर ना हो। क्योंकि सिंपली अगर आप लिख कर दे दोगे ना तो बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। और आप जब भी प्रैक्टिस करा रहे हो तो आप कोशिश करिए कुछ डिफरेंट कराइए बच्चों को, क्योंकि सारे पेरेंट्स का बस एक ही कंप्लेन होता है कि मैम मेरा बेटा लिखना ही नहीं चाहता है। और ये सच है, कोई भी बच्चा लिखना नहीं चाहता। अगर आप सेम सेम हमेशा कराओगे तो बच्चा नहीं लिखेगा। बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कराओगे, कुछ अलग तरीके से कराओगे, तो डेफिनेटली बच्चा इंटरेस्ट लेगा। एंड देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर सही अक्षर के साथ मिलाओ। तो बच्चा इन चित्र को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ पे उसी अक्षर के साथ मिलाएगा। तो जैसे ये क्या है? अमरूद। अ से अमरूद, क्या है ये? अमरूद। अ से अमरूद, तो यहाँ पे बच्चा अ लेटर आइडेंटिफाई करके, अक्षर आइडेंटिफाई करके उसके साथ मिला देगा। एंड देन अनार। अ से अनार, तो अनार भी आ से होता है, तो यहाँ पे एक और अ दिया गया है, बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके साथ मिला देगा। इमली। ई से इमली, तो बच्चा इमली ई के साथ मिला देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट अक्षर देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराओगे बच्चों को, उतना ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे पेज को कंप्लीट करेगा। अगर आपको नर्सरी एलकेजी या यूकेजी क्लास का और भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का सैंपल पेपर चाहिए, तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए। मैंने बहुत सारी वर्कशीट अपलोड की हुई हैं, आप जाकर उनको देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत वर्ड पर रंग भरो। तो यहाँ पे देखिए हर रो में कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ स्वर दिए गए हैं। तो जो गलत है उन्हें बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उस पे कलर कर देगा, उसको कलर कर देगा। तो जैसे फर्स्ट रो में अ है, तो जो गलत है, जो रॉन्ग है, बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसे कलर करेगा। तो ये वाला रॉन्ग है तो बच्चा इसे कलर कर देगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ तो पेंसिल से बता दे रही हूँ, बट आप बच्चे को कोई भी क्रेयॉन कलर या फिर पेंसिल कलर दे दीजिएगा, बच्चा उसकी हेल्प से इसे कलर कर देगा। एंड देन नेक्स्ट रो में है ई। ई। ई, तो ये वाला रॉन्ग दिया गया है, उल्टा दिया गया है, तो ये रॉन्ग है, तो बच्चा इस पे कलर कर देगा इस तरीके से पूरे
में इस तरीके से कोई भी कलर से बच्चा कलर कर सकता है। जिस भी कलर से बच्चे को कलर करने का मन कर रहा हो, बच्चे का जो भी फेवरेट कलर हो उससे बच्चा इसे कलर कर सकता है। यहाँ पे कलर का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। एंड देन उ उ उ और ये देखिए उल्टा बना हुआ है तो बच्चा इसे कलर करेगा। इस तरीके से बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, जो रॉन्ग है, जो गलत लिखा हुआ है, बच्चा उस पर कलर कर देगा। एंड देन नेक्स्ट ई ई ई ई, तो इसमें कौन सा रॉन्ग है, ये वाला, तो बच्चा इसे भी कलर कर देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चों को कलरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो आप कोशिश करिए जब भी बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें कलरिंग को भी इन्वॉल्व करिए, क्योंकि कलरिंग बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और कलरिंग से बच्चों की पेंसिल ग्रिप भी स्ट्रांग होती है, जिससे जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है ना तो उसका हैंड मूव नहीं करता है। तो कलरिंग एक्टिविटी कई तरीके से बहुत ही अच्छी है, जैसे बच्चों में कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल भी डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ हिंदी का वर्कशीट है तो इससे बच्चा स्वर भी आइडेंटिफाई कर ले रहा है और बच्चों की पेंसिल ग्रिप भी स्ट्रांग हो जा रही है। ओके, देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अक्षर लिखो। तो यहाँ पे बच्चा बाद का अक्षर राइट करेगा, या आप कह सकते हो अगला अक्षर राइट करेगा। तो अ के बाद आ, तो यहाँ पे बच्चा आ राइट कर देगा। ई के बाद ई, तो यहाँ बच्चा ई राइट कर देगा। उ के बाद ऊ, तो यहाँ पे बच्चा ऊ राइट कर देगा। आ के बाद ई के बाद ऊ के बाद री। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे अगला अक्षर राइट करेगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अक्षर देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराओगे उतना ज्यादा ही बच्चों को स्वर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर ऊ पर गोला करो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्वर दिए गए हैं, तो इसमें जो ऊ है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और उस पर इस तरीके से गोला कर देगा। जहां जहां पे बच्चे को ऊ दिखेगा बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और उस पर इस तरीके से गोला कर देगा और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऊ की जगह कोई भी स्वर दे सकते हो और बच्चों से गोला करने के लिए बोल सकते हो। इस तरीके का जो एक्टिविटी होता है इससे बच्चों में स्वर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। तो यहाँ पे आप बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे के सिलेबस में पढ़ा दिया गया है वो ही स्वर आप देकर, जैसे सपोज दैट बच्चे के सिलेबस में अ से लेकर ऊ तक है, तो आप 1 बाय 1 सारा स्वर बच्चों को दोगे और बच्चों को बोलोगे वही स्वर को आइडेंटिफाई करो और उस पर गोला करो। तो इस तरीके से आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। इस तरीके से आप पूरी वर्कशीट आप कंप्लीट कराओगे। एंड देन नेक्स्ट है समान स्वर का मिलान करो। तो यहाँ पे जो समान स्वर है, सेम स्वर है, बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और मिलाएगा। तो ई, तो यहाँ पे ई कहाँ लिखा हुआ है बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिला देगा। देन ये कौन सा स्वर है अ, तो यहाँ पे अ कहाँ लिखा हुआ बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मिला देगा। उ, तो बच्चा ऊ के साथ मिला देगा। आ, तो बच्चा आ के साथ मिला देगा। एंड देन ऊ, तो बच्चा ऊ के साथ मिला देगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। सो पेरेंट्स, अगर आप घर पर प्रैक्टिस करा रहे हो तो कोशिश करिए वर्कशीट को बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाइए। और अगर आप एक वर्किंग वूमेन हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस तरीके से बैठकर वर्कशीट बनाओ, दिन बच्चों की प्रैक्टिस कराओ, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम करिए। वहां पे मैं इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जस्ट आपको प्रिंट आउट लेना है और आप बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हो। तो आप ये भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, या फिर इजिली आप घर पर किसी भी नोटबुक पर या फिर ए4 शीट पर बनाइए। बट हाँ, जो भी बनाइए, जो भी वर्कशीट आप बना रहे हो, कोशिश करिए उन्हें कलरफुल बनाइए, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि एक ही जैसा कॉपी पर पेंसिल से लिख लिख के बच्चा बोर हो जाता है। तो आप जब प्रैक्टिस करा रहे हो तो कोशिश करिए उन्हें कलरफुल बनाइए और अट्रैक्टिव बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।